नमस्कार। दिन के बज चुके हैं 12 और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और ताजा तरीन खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। कश्मीर में ताजा बर्फबारी के कारण बिछी बर्फ की सफेद चादर। ताजा बर्फबारी के बाद कई जगहों पर मौसम हुआ साफ। मैदानी इलाकों में ठिठुरन जारी। पंजाब में किसानों के बंद के कारण आम जनजीवन प्रभावित। बंद का हरियाणा में भी असर, कई ट्रेनें रद्द। गुरदासपुर में जम्मू अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम और बस रेल सेवा ठप होने से लोग परेशान। इसरो के स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग आज। अंतरिक्ष में डॉकिंग परीक्षण करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 साल की उम्र में निधन। जो बाइडेन समेत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भारत के लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में जीता कांस्य पदक। फ्रांस के एलेक्स लेनिए को दी मात। और इन सभी टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं किसानों के बंद की। पंजाब के किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। इसके कारण दुकानों से लेकर व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे। बंद के कारण 100 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और बस सेवा भी प्रभावित है। आज सुबह 7 बजे से लेकर शुरू हुआ चक्का जाम आज शाम 4 बजे तक रहेगा। बंद से बचने के लिए पुलिस ने नए रूट भी बनाए हैं। पीआरटीसी पंजाब और अन्य राज्यों में 577 रूटों पर बसें चलाता है जो इस दौरान प्रभावित रहेंगी। ये बसें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को कवर करती हैं। बंद के दौरान सब्जी और दूध सप्लाई भी बंद रहेगी। हालांकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवा में बाधा नहीं डाली जाएगी। पंजाब बंद का फैसला पिछले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने लिया था। सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी समेत मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। बंद के मद्देनजर पंजाब के तमाम हिस्सों से किसान खनौरी सीमा पर जुटना शुरू हो गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रखे। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पंजाब में किसानों के बंद के आह्वान के कारण गुरदासपुर में लगभग सभी बाजार बंद हैं। दूध और सब्जियों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। गुरदासपुर अमृतसर मार्ग को किसानों ने जाम कर दिया है। बस और रेल परिवहन सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। पंजाब बंद के आह्वान का असर हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। बंद के कारण अंबाला छावनी बस अड्डे पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। आम जनता अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। ड्यूटी वाले या इधर उधर जाने आने वाले हैं, लेकिन रात से पता लग गया था वैसे तो कि पंजाब बंद है किसान एजिटेशन के कारण, लेकिन सोचा शायद क्या पता इक्की दुक्की चल रही हो बस तो जाके ड्यूटी कर लेंगे। वैसे भी बंद तो इतने टाइम से है ही, परेशानी तो रोज होती थी, आज थोड़ी ज्यादा होगी। आप भीड़ देख रहे हो पूरी बस स्टैंड पे कितनी है। कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता, तो बेचारे लोग घर से मेरी तरह आ गए हैं बैग लेके। अब पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे कैसे, किस तरीके से क्या होगा। सारी ट्रेन मेरी रद्द हो चुकी है। उसके अलावा मैं बस स्टैंड पे आया, यहाँ पे आम जनता बहुत परेशान हो रखी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड इस तरह का हो रहा है, इसके चलते बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, रास्ते नहीं ब्लॉक करने चाहिए। पटियाले जाना है और बस का कुछ वो तो पता चला, फोन के उससे पता चल गया है कि हाँ वो लगा हुआ जाम, लेकिन देखो क्या होता है। क्या तो रहे आ जाएगी आ जाएगी। अभी तो 4 बजे तक का बताया गया है कि 4 बजे के बाद में खुलेगा। अब बात दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में फर्जी वोटरों के मुद्दे पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनीता सिंह के वोट डालने मामले को लेकर एफिडेविट पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एफिडेविट में अनीता सिंह स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया गया है, लेकिन दिल्ली में भी वोट करती हैं, जो कानूनी अपराध है। अब संजय सिंह को तय करना चाहिए कि अपनी पत्नी को और कितना अपमानित करवाना है। दिल्ली चुनाव से पहले राजधानी के इमामों ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया।
दिल्ली के इमामों का कहना है कि उन्हें पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इमाम पिछले काफी समय से केजरीवाल से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद रशीदी ने कहा है कि हम पिछले 6 महीने से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे अभी भी हमारे सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो हम यहाँ धरने पर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारा वेतन नहीं मिल जाता। 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। हम थर्सडे भी आए थे, थर्सडे में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सैटरडे भी फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अब फिर आए हैं। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। इसके साथ ही पंजाब में चयनित शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। ये वे शिक्षक हैं जिनका चयन हो गया है लेकिन इन्हें नियुक्त पत्र नहीं मिला है। दरअसल पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा विभाग चलाने में विफल हो रही है। पुलिस ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के शिक्षकों को हिरासत में लिया। हमारी 5 साल की सर्विस बिल्कुल बंद कर दी है, खत्म कर दी गई है और पंजाब में हमारी कोई भी सुन नहीं रहा। हम आज केजरीवाल के पास आए थे कि हमारी कुछ ना कुछ सुनवाई यहाँ पे होगी, पर ये भी हमारी बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे सरकार ये सोचती है ना ये धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये भी एक धरने के रूप से ही निकले हैं बाहर। हमारी मांगे नहीं मान रही है, पंजाब में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अभी यहाँ दिल्ली में भी केजरीवाल भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। देखिए आने वाला भविष्य दिल्ली का क्या होगा। 15 दिन के अंदर अंदर हम 1000 की गिनती में प्रोटेस्ट करने आएंगे, क्योंकि आज हम फूल लेके आए थे गांधीवादी तरीके से भी हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उम्मीद लेके आए थे। पंजाब में कुछ नहीं है, लारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आए थे, इन्होंने आज हमें धक्के मारते घर से निकाला। कब आएंगे ना, ये झूठा है 1 नंबर का। जो पंजाब के मंत्री हैं वो अपनी तरफ से फैसला नहीं लेते, वो केजरीवाल से पूछकर फैसला लेते हैं। तो हम इनके पास फूल लेके आए थे, लेकिन ये हमारी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, अपने किए वादे पूरे नहीं कर रहे। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता धीरज का रुख करते हैं। धीरज, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ये जो शिक्षक हैं वो लगातार अनशन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये दिल्ली तक पहुंच गए और हमने देखा है कि पंजाब की सरकार शिक्षा क्रांति लाने के लिए बनी थी, लेकिन वहीं का शिक्षा विभाग लगातार विफल साबित हो रहा है और ऐसे में अब शिक्षकों को यहाँ आना पड़ रहा है। अब उन्हें हिरासत में भी ले दिया गया है। कितने शिक्षक यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं और क्या सरकार के किसी भी नुमाइंदे से उनकी बातचीत हो पाई है? क्या कोई भी प्रॉमिसेस, कोई भी वायदे किए जा रहे हैं उनके साथ? देखिए, इस वक्त मैं अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके आवास के बाहर हूं और उनके बाहर के आवास के बाहर सुबह से जो दिल्ली के जो इमाम थे और उनके जो दिल्ली इमाम जो एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं साजिद रशीदी, उनके नेतृत्व में लगभग 250 की संख्या में दिल्ली के जो इमाम हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर आकर मिलने की कोशिश की और उनसे साफ तौर पे अपनी मांग रखी है कि उन्हें 17 महीने की सैलरी नहीं मिली है और अगर वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें 17 महीने की सैलरी आखिर नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है। और ये इमाम का जो विरोध प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ये 1 सप्ताह में 4थी बार ये विरोध प्रदर्शन हुआ है और साजिद रशीदी ने साफ तौर पे कहा है कि मैंने आतिशी से भी मिला, आतिशी ने मुझे 3 से 4 दिनों का वक्त मांगा था, लेकिन 3 से 4 दिनों में वक्त मांगने के बाद केवल मुझे आश्वासन मिले हैं, हमारी सैलरी मुझे नहीं मिली है। तो आतिशी से मिलने के बाद अब इमाम एसोसिएशन ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे उनके आवास पर आकर मिलने की कोशिश की। हालांकि उनकी मुलाकात जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से नहीं हो पाई। उनके घर के बाहर ही वो विरोध प्रदर्शन करते रहे। उनसे मुलाकात नहीं होने के बाद इमाम के अध्यक्ष ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को आगाह किया है, अरविंद केजरीवाल को आगाह किया है
कि अगर हमें इस बारे में सैलरी के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है तो दिल्ली का जो पूरा का पूरा इमाम है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा, उनके आवास के बाहर प्रदर्शन करेगा। हालांकि अभी आवास के बाहर की स्थिति यह है कि वहां से सारे इमाम को दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ से हटा दिया गया है, उनको दूसरी जगह पर ले आया गया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि ये जो इमाम एसोसिएशन है या ये जो इमाम के जो लोग हैं या कार्यकर्ता हैं ये आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं। ऐसी स्थिति में अगर जिस तरीके से उन्होंने इमाम ने आकर यहाँ पर एक तरीके से साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को चेताया है कि अगर हमारी सैलरी उन्हें नहीं मिलती है तो हम पूरे दिल्ली में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और दूसरा जो सवाल आपने पंजाब के टीचर से कहा, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जो आम आदमी पार्टी पंजाब में शिक्षा सुधार के लिए शिक्षा सुधार के वायदे के साथ आई थी, लेकिन स्थिति यह है कि वहाँ के जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र तो मिली है, उनको जो शिक्षक जो पास किए परीक्षा पास किए हैं उन्होंने अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो टीचर्स आम आदमी पार्टी के आवास पर आए हैं, हालांकि अभी उन्हें पुलिस ने जबरदस्ती उनको यहाँ से हटाया है और पुलिस उनको गाड़ी में उठाकर ले गई है, लेकिन जो टीचर उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें पंजाब में जो पंजाब की जो मुख्यमंत्री है उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है और मुलाकात नहीं होने के कारण मुझे मजबूरी में दिल्ली आना पड़ा और दिल्ली में भी मुझे किसी ही प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। जी धीरज, जहां पे इमाम के विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे थे, आज इमाम ने अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की है, लेकिन कहीं भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे क्योंकि 17 महीने का वेतन उनको नहीं मिला है और कहीं ना कहीं वो धरने की भी बात कर रहे हैं। तो क्या इमामों के बीच कोई ऐसी जानकारी आप तक हासिल हुई है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो कब से धरने पर बैठेंगे और कहाँ बैठेंगे? इसके बारे में कोई जानकारी हासिल हुई आपको? देखिए अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। इसका कारण यह है कि अभी जो इमाम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे तो वह उसको यहाँ की जो पुलिस है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर ले गई है। और क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो इलाका है, जो 5 नंबर का जो फिरोज शाह का इलाका है, ये व्यस्तम इलाका है और इस व्यस्तम इलाके पे किसी प्रकार के धरने प्रदर्शन की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मंजूरी इजाजत नहीं होती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का ये आवास है। तो यहाँ के इमामों को यहाँ से उठाकर ले जाया गया है। हालांकि इमाम इस बात पे अड़े थे कि मुझे केवल और केवल आश्वासन ही मिला है, मुझे किसी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें आश्वासन भी नहीं मिला है कि उनकी जो पिछले 17 महीने की जो सैलरी है वो सैलरी कब मिलेगी या उससे क्या उनसे क्या गलती हुई है जिसकी वजह से उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो अब से थोड़ी देर के बाद ये जरूर जानकारी होगी, जरूर पता चलेगा। जबकि इमाम के एसोसिएशन के लोग अपने जगह पर बैठेंगे तो जरूर ये तय होगा कि ये इमामों का ये जो प्रदर्शन है ये प्रदर्शन कब से शुरू होगा या उस प्रदर्शन की रूपरेखा क्या होगी। क्या ये जो इमाम एसोसिएशन है ये दिल्ली के जो 70 विधानसभा में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे या कुछ चुनिंदा जगहों पे इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये अब से 1-2 घंटे में या हो सकता है आज शाम तक इस बात की जानकारी जरूर हो पाएगी। बिल्कुल, दिल्ली वक्फ इमाम का ये भी कहना है कि 20 दिन पहले भी आतिशी से मिलने की उन्होंने कोशिश की थी। आतिशी ने कहा था कि 3-4 दिन में सैलरी रिलीज कर दी जाएगी। आतिशी से भी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर गोपाल राय से मिलने की कोशिश की, वहां भी मुलाकात कहीं ना कहीं डावाडोल ही रही। अब अरविंद केजरीवाल का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। ऐसे में इमाम जो है वो लगातार परेशान है क्योंकि 1.5 साल से उनकी सैलरी रुकी हुई है और वहां पर पंजाब के शिक्षक भी यहां पहुंचे। तो अरविंद केजरीवाल और आपकी मुश्किलें, टेंशन जो है वो इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है। धीरज, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच करने के लिए एनसीडब्ल्यू की टीम जांच के लिए विश्वविद्यालय पहुंच गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता कुमारी, सेवानिवृत्त आईपीएस प्रवीण दीक्षित रविवार रात चेन्नई पहुंचे थे। कमेटी तथ्यों का पता लगाने के लिए अधिकारियों, पीड़िता, उसके परिवार, साथ ही गैर सरकारी संगठनों से बातचीत करेगी। 28 दिसंबर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने आयोग की सदस्य ममता कुमारी, सेवानिवृत्त आईपीएस प्रवीण दीक्षित और साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी की सदस्यता वाली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की जो मामले की जांच करेगी और कार्रवाई की सिफारिश भी करेगी।
और अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ी हुई। संभल हिंसा को लेकर सियासत लगातार जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज संभल जिले जाएगा। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश माता प्रसाद पांडे सहित 11 सदस्यीय सपा का प्रतिनिधि मंडल संभल पहुंचेगा। प्रतिनिधि मंडल में संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल रहेंगे। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहर के लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए थे। पाबंदी अवधि खत्म होने के बाद सपा का प्रतिनिधि मंडल आज संभल पहुंचेगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी मौसम की। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। उड़ के चली फूलों के पास आसमां के साथ, चुन चुन के बनाया क्या रस है मिलाया, प्योर और नेचुरल शहद है खास, इसमें है मिठास, इसमें है कुछ खास, आपके लिए प्यार MDH का उपहार, असली शहद का विश्वास MDH हनी। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए बताते हैं आपको मौसम का हाल। उत्तर भारत के कई राज्य ठंड की चपेट में हैं। 2 दिन हुई बारिश के बाद अब शीतलहर चल रही है। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में घने कोहरे के साथ कई हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 1 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भीषण शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। नए साल यानी बुधवार को इन सभी राज्यों में शीतलहर चलेगी। तापमान में काफी गिरावट रहेगी। अगले 3 दिन यानी नए साल तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में देर रात और सुबह के समय घने से लेकर बहुत घने कोहरे की संभावना है। उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। इसके चलते अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। कश्मीर में मौसम की सबसे भारी बर्फबारी के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात बाधित हो गया है। लोगों को बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। बनिहाल और बारामूला के बीच ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। श्रीनगर से हवाई यातायात ठप हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लगातार बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। औली, हेमकुंड साहिब और चोपता जैसे लोकप्रिय स्थल बर्फ से इस समय ढके हुए हैं। बद्रीनाथ और जोशीमठ नीति मार्ग सहित प्रमुख राजमार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे संपर्क प्रभावित हुआ है। बारिश ने कर्णप्रयाग, थराली और नारायण बाग क्षेत्रों के कई गांवों में बिजली बाधित करके समस्याएं अब और बढ़ा दी हैं। दिल्ली में बादल छाए रहे और ठंड का मौसम रहा है। आज भी दिल्ली NCR में बादल छाए रहेंगे। आज भी शीतलहर चलेगी। इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। बात दिल्ली NCR की जाए तो मौसम यहाँ पर शीतलहर का कहर लगातार बढ़ रहा है। लगातार 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी का सितम दिल्ली NCR में और बढ़ गया है। रविवार को दिन भर शीतलहर चलती रही, जिसकी वजह से राजधानी वासियों को दिन भर ठिठुरन महसूस होती रही। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी यानी साल के पहले दिन भी जमा देने वाली सर्दी रहेगी। आज से लेकर 1 जनवरी तक बेहद घने कोहरे का येलो अलर्ट दिल्ली मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अगले 3 दिन दिल्ली NCR के लोगों को बेहद सावधानी से गुजरने होंगे, क्योंकि शीतलहर के साथ ही घना कोहरा भी रहेगा। फिलहाल शीतलहर की वजह से पूरे दिल्ली NCR के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान जहां 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान भी 17 से 18 डिग्री सेल्सियस पर आ पहुंचा है।
और श्रीनगर के मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। श्रीनगर में तापमान में गिरावट के कारण शीतलहर जारी है। डल झील की सतह पर जमी हुई बर्फ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरकर -0.2 डिग्री पर पहुंच गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटकों का कहना है कि सभी को यहाँ घूमने के लिए आना चाहिए और बाकी देशों की तरह श्रीनगर बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है। आई थिंक अराउंड -2 या -3 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो रहा है अब। बहुत सुंदर लग रहा है। ऑल्दो हम लोग दिल्ली से आए ऑल द वे, तो हमारे लिए काफ़ी रेयर है। स्नोई एरियाज इज़ अ साइट फॉर अस एंड ऐसा लग रहा है कि किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री आ गए हैं, लाइक फिनलैंड और नॉर्वे, एंड आई रियली लव द साइट। आई लव इट। मेरा एक फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे 5-6 टाइम आ चुकी है। एवरी ईयर आई कम हियर एंड आई थिंक यहाँ की जो वाइब है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स समथिंग डिफरेंट। एंड वही हर बार यहाँ के लोग, यहाँ की जो मतलब सुंदरता है वो बाकी कंट्री से ज़्यादा अच्छी है कि हम बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल ना करके अपने इंडिया में ही ट्रैवल करते हैं एंड दैट डिफरेंशिएट्स अ लॉट। सो उसकी वजह से आई कम एवरी ईयर, लाइक एवरी ईयर। अभी भी मैं जुलाई में आई थी, तो फिर से आई हूँ। एंड अभी हम लोग जम्मू में 2 दिन से फंसे हुए थे। उसके बाद हमने वेट किया कि हम घर नहीं गए, हमने वेट किया कि विल कम हियर बिकॉज इट विल बी वर्थ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाल ही में हो रही बर्फबारी और बारिश ने किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण जगा दी है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि यह बारिश भले ही देर से हुई हो, लेकिन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश से न केवल मिट्टी में नमी आई है, बल्कि इससे गेहूं की फसल की बुआई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। कल परसों बारिश हुई है, इससे किसानों को काफ़ी राहत हुई है। फसल जो है जो लगी है, हमने सब्जी लगाई होती है जिसमें फूल गोभी है, बंद गोभी है, मूली है, शलगम है, पालक है, सरसों है, आलू की है। ये काफ़ी फसलें जो नुकसान में थी, आलू हमारा कोहरे की वजह से जल चुका है। बाकी की फसलें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। चलो फिर भी चाह रहे हैं जो बारिश हुई है इसमें हमें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। बारिश अभी कोई 4 महीने के बाद हुई है। हम बहुत खुश हैं कि हमारी फसलें जो अच्छी तरह हो। पहले तो ऐसे ही हम दिक्कत में थे कि कैसे फसल उगाएंगे कैसे नहीं। और आइए अब आपको बताते हैं महाकुंभ 2025 की तैयारियां किस तरीके से चल रही है विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन के महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। राज्य प्रशासन को दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक भक्तों की मेजबानी करने की उम्मीद है। यह 45 दिवसीय उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। महाकुंभ नगर को हजारों टेंट और आश्रय घरों के साथ एक अस्थायी शिविर में बदला जा रहा है। इसमें IRCTC के महाकुंभ ग्राम लग्जरी टेंट सिटी जैसे सुपर डीलक्स आवास शामिल हैं, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ डीलक्स टेंट और विला की सुविधा देंगे। 92 सड़कों का नवीनीकरण और 17 प्रमुख सड़कों का सौंदर्यीकरण भी पूरा होने के करीब है। इसके अलावा पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए कुल 800 बहुभाषा संकेत लगाए जा रहे हैं। साथ ही अर्धसैनिक बलों सहित 50,000 से अधिक कर्मी मौजूद रहेंगे। प्रमुख स्थानों पर 340 से अधिक विशेषज्ञों के साथ AI की मदद से भीड़ की निगरानी और हवाई निगरानी के लिए हजारों CCTV कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था की गई है। जबकि पहली बार 100 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम अंडर वाटर ड्रोन संगम क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी प्रदान करेंगे। 56 साइबर एक्सपर्ट की एक टीम ऑनलाइन खतरों की निगरानी करेगी। अच्छा काम होता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को आंख में किरकिरी जो बोलते हैं वो होना स्वाभाविक है। जब बालू में हम अच्छा काम करेंगे तो बालू की रेत जो उड़ करके कुछ लोगों की आंख में वो किरकिरी बनने लगता है। यहाँ जैसा मैंने बताया कि 2013 में जो कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था, उसकी अपेक्षा लगभग सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने डबल किया है। जैसे उदाहरण 1.5 से डबल किया है। जैसे 2013 के महाकुंभ में सिर्फ 32,000 हेक्टेयर में पूरा महाकुंभ का क्षेत्र हुआ करता था, इस बार 40,000 के क्षेत्र में हो रहा है। और प्रयागराज में विदेशी संत भी आना शुरू हो गए।
महाकुंभ में सनातन संस्कृति के भव्य उत्सव से देश भर के संतों के अलावा विदेश के संत भी मंत्रमुग्ध हैं। विदेशी संत महाकुंभ के दौरान हवन और अन्य तरह की पूजा विधि में शामिल होंगे। हवन, ध्यान, इसमें विशेष रूप से अपने अपने कार्य के अनुसार कार्य करते हैं और नित्य ये लोग हवन करते हैं। अब जब कुंभ शुरू हो जाएगा तो इनका डेली रूटीन रहेगा, डे बाय डे अलग अलग शिष्य लोग हवन करेंगे। I came now for Kumbh. This is Sanskar. I just feel it inside. I feel it in my heart. Only Sanatan Dharma. This is my path. I don't have any ideas about it. It's just my heart. Our ashrams, Guruji's ashram, we have in Russia, in Ukraine, in Europe. Some our groups we have in America. और अब खेल से जुड़ी खबर। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 155 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली सस्ते में पेविलियन लौट गए। इसके साथ यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच 88 रन की अच्छी साझेदारी देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी पाई। ऋषभ पंत 30 रन बनाकर आउट हुए, वहीं यशस्वी जायसवाल ने 84 रन बनाए। इन दोनों के अलावा और कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका और पूरी टीम 155 रन बनाकर ही सिमट गई और आउट हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।